नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ न लूं। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। अब कहानी एक नए और सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले चैप्टर्स में हमने सारा और मैक्स की जिंदगी के वो हसीन लम्हे देखे, उनका बचपन, गहरी दोस्ती, प्यार, शादी और एक खूबसूरत परिवार बनाने का सपना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब उनकी जिंदगी में खुशियों का नया सवेरा आने वाला था, तभी एक खौफनाक एक्सीडेंट ने मैक्स को हमेशा के लिए सारा से छीन लिया। टूटकर बिखर जाने के बाद भी सारा ने हार नहीं मानी। हर दर्द को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपाकर उसने अपने बेटे एलेक्स के लिए जीना सीखा। मगर जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक आम सी शाम, एक पार्क और अपनी नैनी के साथ खेलता हुआ छोटा सा एलेक्स अचानक गायब हो जाता है। ना कोई आवाज, ना कोई निशान, बस एक माँ की बेचैन चीखें और हर पल बढ़ता हुआ दर्द। क्या सारा अपने बेटे को ढूंढ पाएगी या एलेक्स हमेशा के लिए उससे दूर हो चुका है? आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 8, एलेक्स वॉकर की खोज। सारा के इमरजेंसी कॉल के सिर्फ 15 मिनट बाद शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट की 2 कार्स पार्क के बाहर आकर रुक गईं। ऑफिसर्स तुरंत प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ पड़े। एक ऑफिसर सीधा सारा के पास आया। सारा एलेक्स की फोटो अपने सीने से लगाए खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैम, हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। मुझे बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था? टूटी हुई आवाज और सिसकियों के बीच सारा ने जो कुछ भी उसे पता था सब बता दिया। एक और ऑफिसर ने तुरंत पूरे प्लेग्राउंड को येलो पुलिस टेप से सील कर दिया, जबकि बाकी ऑफिसर्स आसपास मौजूद पेरेंट्स, जॉगर्स, शॉपकीपर्स और हर उस इंसान से पूछताछ करने लगे जो वहां मौजूद था। क्या किसी ने एक छोटे से बच्चे को देखा है? 5 साल का, ब्लू डेनिम, डंगरी पहनी हुई थी, कर्ली ब्लैक हेयर। लेकिन हर किसी का जवाब एक ही था, नहीं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, सारा का डर और बढ़ता गया। लगभग 30 मिनट बाद एक ब्लैक एसयूवी पार्क के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला। उसने डार्क सूट पहना हुआ था और उसका डिटेक्टिव बैच उसकी बेल्ट पर लगा हुआ था। उसने एक नजर पूरे प्लेग्राउंड पर डाली और फिर सारा की तरफ बढ़ गया। मैं डिटेक्टिव डेविड ब्रूनेट हूँ, शिकागो पुलिस डिपार्टमेंट मिसिंग पर्सन यूनिट से। उसकी आवाज शांत थी लेकिन मजबूत। मैं आपके बेटे की इन्वेस्टिगेशन लीड करूंगा। सारा ने बेचैन आंखों से उसकी तरफ देखा। प्लीज मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, डेविड ने धीरे से कहा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसने करीब खाली हो चुके प्लेग्राउंड की तरफ देखा। मैं चाहता हूँ हम ये बात कहीं थोड़ी शांति से कंटिन्यू करें। मेरे ऑफिसर्स यहाँ सर्च कंटिन्यू करेंगे। मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। सारा ने तुरंत सर हिला दिया। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर एलेक्स वापस आ गया तो? अगर वो मुझे ढूंढ रहा होगा तो? उसकी सांसें तेज होने लगी। क्या पता किसी ने उसका किडनैप कर लिया हो। वो सिर्फ 5 साल का है। वो बहुत डर गया होगा। वो मेरे लिए रो रहा होगा। और वो फिर से टूटकर रो पड़ी। डिटेक्टिव डेविड ने उसे कुछ पल संभलने का वक्त दिया। जब उसकी सांसें नॉर्मल हुई तब उसने कहा, मुझे पता है आप कितनी डरी हुई हैं, लेकिन हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे एलेक्स को ढूंढने के। थोड़ी देर रुककर उसने कहा, प्लीज प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए मिसेस वॉकर। सारा ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों सारा के घर पहुंच गए। डेविड ने अपनी नोटबुक खोली और पूछा, आज एलेक्स ने क्या पहना हुआ था? ब्लू डेनिम डंगरी, व्हाइट टी शर्ट, व्हाइट क्रॉक्स और उसकी छोटी सी सुपर हीरो वॉच। डेविड ने हर बात ध्यान से लिख ली। क्या आपके पास उसकी रीसेंट फोटोज हैं? सारा ने कुछ फोटोज उसके हाथ में दे दिए। फिर उसने वो सवाल पूछा जिसकी सारा ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, मिसेस वॉकर, क्या कोई ऐसा है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो? सारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या कोई बिजनेस राइवल, कोई फॉर्मर एम्प्लॉय, कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट या कोई जो आपसे दुश्मनी रखता हो? सारा ने धीरे से सर हिला दिया। नहीं, मुझे किसी का भी ख्याल नहीं आ रहा। फिर डेविड ने पूछा, मरिया के बारे में क्या ख्याल है? सारा ने कहा, हमारी नैनी। डिटेक्टिव बोला, वही एलेक्स को आखिरी बार देखने वाली इंसान थी। सारा ने कहा, मरिया पिछले 3 साल से हमारे साथ काम कर रही है। एलेक्स उससे बहुत प्यार करता है। अगर उससे एलेक्स को नुकसान पहुंचा होता तो उसके पास पिछले 3 सालों में बहुत मौके थे। फिर वो आज ही क्यों करती? डेविड ने नोटबुक बंद कर दी। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ हर पॉसिबिलिटी को देख रहा हूँ। फिलहाल आज एलेक्स के साथ जो भी था वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। वो खड़ा हो गया। मुझे मरिया से बात करनी होगी। सारा ने तुरंत फोन उठाया और मरिया को कॉल की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। डेविड ने नोटिस किया। क्या हुआ? सारा ने फोन नीचे कर दिया। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। डेविड के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। क्या आपको पता है वो कहाँ रहती है? सारा ने तुरंत उसका एड्रेस लिख दिया। डेविड ने वो पेपर फोल्ड करके पॉकेट में रख लिया।
आधे घंटे बाद डिटेक्टिव डेविड एक साधारण से सबर्बन घर के बाहर खड़ा था। उसने डोरबेल बजाई। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा खुला। सामने मरिया खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर डेविड के बैज पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मिसेस मरिया थॉम्पसन? जी, मैं डिटेक्टिव डेविड। मैं एलेक्स वॉकर के मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मरिया की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। ओह गॉड, प्लीज अंदर आ जाइए। घर के अंदर जाते ही डेविड के सवाल पूछने से पहले मरिया बोल पड़ी, प्लीज एलेक्स को ढूंढ लीजिए, वो बहुत प्यारा बच्चा है। मैं बस उसके बारे में ही सोच रही हूँ। मुझे नहीं पता उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं, या वो कितना डरा हुआ होगा। डेविड उसे ध्यान से देख रहा था। फिर उसने पूछा, आपका फोन स्विच ऑफ क्यों था? मरिया ने शर्मिंदगी से कहा, मेरी बैटरी खत्म हो गई थी। इतनी घबराहट में मैं चार्ज करना भूल गई। डेविड ने नोट में लिख लिया, मुझे पार्क में जो हुआ वो एग्जैक्टली बताइए। मरिया ने गहरी सांस ली। मैंने एलेक्स को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। मैं बस झूले के पास ही खड़ी थी, तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया। मैंने कॉल रिसीव कर ली। सिर्फ 2 मिनट की बात थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। जब मैंने वापस देखा, एलेक्स वहां नहीं था। मैंने पूरा पार्क ढूंढा, उसका नाम लेकर चिल्लाई, हर कोने में देखा। फिर मैंने तुरंत मिसेस वॉकर को फोन किया। उसकी आवाज टूट गई। काश मैं कॉल रिसीव ना करती। डेविड कुछ पल तक चुप रहा। हम आपके स्टेटमेंट को वेरीफाई करेंगे। मेरे ऑफिसर्स आपके कॉल रिकॉर्ड्स निकालेंगे। मरिया ने तुरंत सिर हिला दिया। बिल्कुल, मेरे पास छुपाने के लिए कुछ है भी नहीं। मैं एलेक्स से अपने बच्चे की तरह प्यार करती हूँ। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। डेविड ने उसके कॉपरेशन के लिए शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल गया। उसी रात ऑफिसर्स ने मरिया के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए। उसका स्टेटमेंट बिल्कुल सही निकला। उसके हस्बैंड का कॉल बिल्कुल उसी वक्त आया था जैसा उसने बताया था। कॉल सिर्फ 2 मिनट से भी कम चला था। कोई सस्पिशियस कॉल नहीं थी, कोई अजीब मैसेज नहीं था, और ना ही ऐसा कोई सबूत मिला जिससे लगे कि मरिया झूठ बोल रही थी। फिलहाल नैनी डिटेक्टिव्स की सबसे बड़ी सस्पेक्ट नहीं रही।